कहाँ तक पढ़ा था अपन लोगों ने? एनसीईआरटी होमवर्क दिया था, निकाल के रखो। एनसीईआरटी होमवर्क। एनसीईआरटी होमवर्क निकाल के रखो जल्दी। करके आए हैं ना? मामा के यहाँ, मामा के यहाँ कर लेते, बुक ले जाते साथ में। ठीक। तुम्हारा नहीं आया? निकाल के रखो जल्दी। 2 मिनट का टाइम है, निकाल के रखो जल्दी। पेन पेन कॉपी लेके आना है। चलो खड़े हो जाओ, जो होमवर्क करके नहीं आए खड़े हो जाओ। बोला था सैटरडे को, क्या बोला था? करके आना है। बाकी निकाल के रखो, मैम इनके नाम लिखो। बाकी खड़े हो जाओ जो करके नहीं आए। हाँ। चोरी नहीं, मुझे क्या बोला था, कितने क्वेश्चन थे? 40। 40 से एक भी कम नहीं होना चाहिए, बस। क्या? कौन से? हाँ, थ्योरी वाले स्टार्टिंग वाले थे। हाँ, बाकी नाम लिखो, खड़े हो जाओ जल्दी। खड़े हो जाओ ईमानदारी से, ईमानदारी से, जल्दी। क्या? और क्या है? जल्दी, बात नहीं करो। और जो बैठे हैं ना, वो बैठे ही रहना फिर। अभी मौका दे रहा हूँ, खड़े हो जाओ। हम्म। भैया को बुला दो, नाम लिखेंगे। हैं? कौन में से? कर रहे हो अभी? एक पेज लेके आओ, आ जाओ। चलो जल्दी। ये दूसरा मौका है, एक बार छोड़ दिया था मैं, नाम लिख के छोड़ दिया था। अब तो आदत लग गई है नाम लिखवाने की। हाँ तो कोई बात नहीं, घर को पता है ना क्या इमरजेंसी थी, क्या हो गया था? तो हाथ नहीं लिख पा रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, अब सही है। लास्ट में क्रॉस वेरीफाई होंगे छूटने के बाद, जितने नाम है ना उसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी नाम आ गया, दिक्कत में आ जाओगे फिर। तो ईमानदारी दिखाओ और खड़े हो जाओ। अभी सर
नाम आएंगे ना तो यशपाल सर को दे देना, बोल देना घर पे फ़ोन लगाओ, ये बच्चों को सैटरडे को बोला था, एक दिन की छुट्टी थी, इनको होमवर्क करके नहीं आए, केमिस्ट्री का ना ये कर ही नहीं रहे, कोई सा भी नहीं कर रहे। हाँ तो- हाँ कॉल करवाओ इनको। और कॉल करवाओ तो थोड़ी इनकी प्रशंसा कर देना, बहुत पढ़ रहे हैं ये लोग, इतना पढ़ रहे हैं कि होमवर्क भूल जा रहे हैं। संडे फंडे, संडे किस लिए होता है, रेस्ट करने के लिए नहीं, जो सप्ताह भर में पाप हुए ना वो धुलने के लिए, जो होमवर्क रह गया है, जो चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाई हैं वो होता है। स्टूडेंट की लाइफ में संडे मतलब सबसे खराब डे होता है, फुर्सत ही नहीं होती है, और अपन तो एंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। छुट्टी होती है ना, वो छुट्टी इसलिए की जाती है कि अपन पढ़ लें, एक सप्ताह में जो भी चीज़ें क्लियर हुई हैं। चलो हो गया नाम, बैठ जाओ, जिसका नाम लिखता जा रहा है वो बैठते जाना। और सर छुट्टी में आ जाना, कॉपी चेक करेंगे इनकी, जिनके नाम नहीं है उनकी कॉपी। चलो क्यों नहीं करके आए, करके आए हो, करके करके आए हो, किए ना, चलो बच गए तो। नाम लिखवा दिया, कितने किए, 15। क्या हो गया, मेरा नहीं कर पाऊंगा, करें पूरे, बस। क्या, भिजवा दो उसको। चलो, कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, अपन लोगों ने पढ़ाई कहाँ तक पढ़ा था बच्चों, अपन लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, बुकलेट दिखाओ बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला में अपन कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। चलो सभी के नाम हो गए ना, चलो चलो अपन
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला पे पहुंच गए थे, यही था कि नहीं था? अब हम लोगों ने बात की थी कि जब भी मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा या एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जाएगा तो अपन ने बात की थी कि कैसे हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है आपका, रेशो ऑफ एटम्स, यही होते हैं कि नहीं होते? एटम के रेशो के बारे में बताता है। अब जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि आपको एटम दे देंगे, आपको वेट देंगे, या फिर आपको क्या करेंगे, आपको मोल्स दे देंगे, उनका रेशो निकाल के हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन अब मेरे पास जो दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे पास, देखो। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड द फॉलोइंग कंपोजिशन। कार्बन दिया है बेटा 80% और हाइड्रोजन दिया है 20%, ये दिया हुआ है। एंड MWT ऑफ कंपाउंड गिवन है आपका 30। पूछा जा रहा है फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है अपने पास। ध्यान देना बेटा, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन किया था, एक में आपको वेट दिया जाता था, एक में आपको नंबर ऑफ एटम दिए थे, इससे पहले क्वेश्चन किए थे मोल दिए थे। अब अपन को वेट दिया है ना मोल दिया है, कुछ नहीं दिया है, अपन को सिर्फ क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। और ये परसेंटेज किसका दिया है बेटा, देखो जब भी आपके पास कोई भी परसेंटेज दिया जाए, हमेशा ध्यान देना, अगर मेरे पास गैसियस सैंपल दिया गया है तो परसेंट किसका मानेंगे हम, मोल का मानेंगे। और अगर किसी अदर का परसेंट है, अगर कोई अदर बोला गया है और परसेंट बोला गया है तो किसका माना जाता है, वेट का। जब भी आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेंगे, कुछ ही बोलेंगे, कुछ दिया हो तो परसेंट किसका रहता है, परसेंट रहता है किसका, वेट का। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना तो मुझे कार्बन का वेट गिवन है ना हाइड्रोजन का वेट गिवन है, और मुझे क्या निकालना है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे पेज पलटो, उसमें आपको ये दिया था कि इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है, आप एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। आपके पास एक सैंपल है, इतने नंबर ऑफ एटम ये कंटेन की है, इतने नंबर ऑफ एटम ये की है, तो आप ही बताओ। तो वेट गिवन था तो वेट को मोलर मास से डिवाइड करके हमने एटम का मोल निकाल लिया था, मोल का सिंपल रेशो ले लिया था। मुझे नंबर ऑफ एटम गिवन था तो उनका हमने सिंपल रेशो ले लिया था। इसमें तो ना वेट गिवन है ना एटम्स गिवन है, अब क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, जब भी अपने पास परसेंट दिया होता है तो अपन क्या मान लेते हैं, अच्छा ये बताओ। जो भी जिसका परसेंट दिया है उतना ही 100 मान लो। हमने सैंपल कितने का मान लिया, मान लो अगर हम क्या मानेंगे, अगर हम सैंपल कितने का मान लें बेटा, सैंपल अगर हम 100 ग्राम का मान लेते हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया। जब भी मेरे पास परसेंट गिवन होगा तो हम एजम्पशन क्या मान लेंगे, सैंपल कितने का, 100 ग्राम का। जल्दी से बताओ वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। अरे होगा कि नहीं होगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। समझ में आया? कार्बन कितना है, 80 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है, 20 ग्राम।
कहीं नहीं लिखा है गैसियस में ऐसी, सिर्फ आपके पास जब जब तक गैसियस ना बोलें तब तक आप मोल नहीं लेना, अदरवाइज कोई सा भी परसेंट दिया हो हम क्या लेंगे, W/W, वेट ही लेते हैं। सिर्फ गैसियस सैंपल में एग्जामिनर क्या करेगा, मेंशन कर देगा बाई वेट है, अगर बाई वेट नहीं करेगा, गैसियस सैंपल है तो हम क्या मान के चलते हैं, एग्जामिनर लिखेगा गैसियस सैंपल, तभी हम क्या मानेंगे, ये परसेंटेज किसका मानेंगे, मोल का, अदरवाइज किसका परसेंट माना जाता है, वेट का, ये ध्यान रखना। अब ये आ गया मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको अपन एक टेबल, देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम सिंक्रोनाइज वे में करें तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, वेट ऑफ एलिमेंट्स, यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, मोल्स, यहां पे क्या लिखूंगा, सिंपल रेशो ऑफ मोल्स, और यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, होल नंबर रेशो ऑफ मोल्स, ये लिखूंगा। देखो कैसे, ये अपन अगर टेबल बनाए बेटा तो कुछ ऐसे बनेगी, कैसे हम इसको यूज करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे बताओ वेट ऑफ एलिमेंट, यहां पे एलिमेंट लिख लेता हूं, तो एलिमेंट कौन कौन से है मेरे पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का कितना है 80, 80 ग्राम, ऐसा कितना हो जाएगा 20 ग्राम, ये कब कब एज्यूम करेंगे, जब नहीं दिया होगा। मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन जल्दी बोलो, 80/12, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो, 20/1, कितना आएगा 80/12 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 20/3 ना, 20/3, और ये कितना हो गया 20। ये तो सिंपल मोल, सिंपल रेशो ऑफ मोल या सिंपल मोल रेशो निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना कि जब भी आपको सिंपल रेशो निकालना है तो सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो, क्या करो, सबसे स्मॉल, जिसके मोल स्मॉल है उसको सबसे डिवाइड कर दो, इसके लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय, क्या करेंगे यहां पे अपन, क्या करेंगे बेटे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड मोल, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मोल, स्मॉलेस्ट मोल किसके है उससे डिवाइड करो, 20/3 छोटा है कि 20 छोटा है, 20/3, सबको 20/3 से डिवाइड कर दो, 20/3 डिवाइडेड बाय 20/3, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। इसको आप 20 को 20/3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा जल्दी बोलो, 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो मेरे पास 5 एलिमेंट हैं और पांचों के मोल हैं, तो सिंपल होल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, जिसके मोल सबसे कम होंगे उससे डिवाइड करूंगा, मैं किससे डिवाइड करूंगा, जिसके मोल सबसे कम होंगे। अब सबसे कम होंगे तो या तो सबसे कम होंगे तो डिवाइड करोगे तो ये होगा। अब मान लो कभी कभी क्या होगा कि आपने डिवाइड किया, ये बन गया 1 और ये बन गया 1.5, फिर क्या होगा, अब मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबको स्मॉलेस्ट नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि सब क्या बन जाएं, होल नंबर में बन जाए। अब ये 1 है और ये 1.5 है, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, तो कितना बन जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा 3। अभी तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही, तो कितना बन गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 3। ये तो जो मोल का रेशो होता है वही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है कि नहीं बताता, जल्दी से बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर इसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 3, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया CH3, आया कि नहीं आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया CH3। अभी बताओ अगर मैं इसका N लिखूं तो N क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30, एम्पेरिकल वेट कितना हो गया 12 और 3 15, कितना हो गया n की वैल्यू 2। जल्दी से बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा CH3 का होल n, मतलब CnH3n,
C2H6। C2H6 आ गया कि नहीं आ गया? गया। चलो लिखो जल्दी, कैसे की समझ गए ना? जब भी अपने पास वेट दिया रहेगा, जब भी अपने पास वेट दिया रहेगा तो हम सैंपल क्या एज्यूम कर लेंगे? 100 ग्राम। और 100 ग्राम जैसे ही आप एज्यूम करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जल्दी नोट कर लो। लिखो जल्दी, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, चलो जल्दी करो ये।
जल्दी करो। क्या? एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब भी अपने पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, एक बार परसेंट का सम करके देख लेना। परसेंट का सम क्या 100 हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर परसेंट का सम 100 नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग परसेंट ऑक्सीजन का होता है। ये बहुत बार धोखा होता है, ऑक्सीजन दिया नहीं होगा। ये नोट बना के लिख लेना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑक्सीजन क्या होता है? 100 माइनस परसेंट ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट जो होते हैं ना, उनके परसेंट के बराबर होता है। ये नोट बना के लिख लेना। ये अब सॉल्व करना। क्या बेटा? 2.5 63.5% आयोडीन। आयोडीन। चलो। पहले वाले का क्या आ रहा है? पहला वाला करो। कौन सा बेटा? 2.5। जब पहले वाले में अपन ने इतना 100 ग्राम मान लिया, पहले वाले में क्या मान लिया बेटा अपन ने? वेट ऑफ सैंपल कितना मान लिया? जल्दी बोलो।
वेट ऑफ सैंपल मान लिया अपन ने कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम माना कि नहीं माना, माना। जल्दी से बताओ कार्बन कितना हो गया, कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 48 ग्राम। अरे हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 ग्राम। नाइट्रोजन कितना हो गया, 28 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना हो गया, रिमेनिंग क्या है ऑक्सीजन, 16 ग्राम। 16% बचा था कि नहीं बचा था, बचा था। चलो अब यहां ध्यान देना, यहां हम लिख रहे हैं एलिमेंट, यहां पे लिख रहा हूं वेट, यहां पे लिख रहा हूं मोल, और यहां पे लिख रहा हूं क्या बेटा, सिंपल हो, सिंपल मोल, सिंपल मोल रेशो। यहां पे सिंपल होल नंबर मोल रेशो, ये लिख रहा हूं। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है कि नहीं है। वेट कितना है बेटा इनका, 48, इसका 8, इसका 28, इसका 16। मोल बताओ कितने हो जाएंगे, 48/12 कितना होगा, 4। 8/1 8, 28/2 कितना हो गया, 2। 16/16 कितना हो गया, 1। सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4, 8, 2, 1। बाय वन कितना हो गया, ये 4, ये 8, ये 2, ये 1। ऑलरेडी ये सिंपल रेशो में है, ऑलरेडी होल नंबर में, तो क्या करोगे, 4, 8, 2, 1। तो कार्बन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन 8, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यही आया कि नहीं आया, हाँ। कौन सा बेटा, यहां पे, अच्छा ये 14 लिखा सही है, लेकिन सही है ना, बीच में इंटरनल, ये क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे एन चाहिए, तो एन क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी है शायद उसकी, कितनी दी हुई है, 100। तो कितना हो जाएगा, 200 मोलर मास अपॉन, ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो आ गया एन की वैल्यू 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, जल्दी बोलो, C8H16O4 N2, क्या लिख दिया, 16N4O2, ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। चलो दूसरा वाला, दूसरा वाला सेकंड,
127, 127 आयोडीन कितना होता है? 127। क्या होल नंबर में नहीं आ रहा है? तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। आ रहा है? चलो ये बताओ क्या क्या गिवन है मेरे पास। सैंपल कितने का है? सैंपल कितने का मान लें बेटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम मान लिया। सैंपल कितने का है बेटा? 100 ग्राम का। जल्दी से मुझे ये बताओ कि कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन कितना होगा? कितना दिया है कार्बन का परसेंट? कितना? 18 ग्राम। हाइड्रोजन 2.5 ग्राम। आयोडीन 63.5 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन 16 ग्राम। आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो। कार्बन के मोल कितने हो जाएंगे? 18/3। 18/3 आएंगे। 18/12 कितना बन जाएगा? 3/2। 3/2। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 5/2। मोल्स ऑफ आयोडीन 1/2। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 ही आएगा। अभी तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? हम मुझे सिंपल रेशो चाहिए। मोल डायरेक्ट लिख लीजिए, मोल डायरेक्ट लिख लीजिए। सिंपल रेशो चाहिए। सिंपल रेशो निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे छोटे वाले से डिवाइड करोगे। सबसे छोटा कौन है? हाफ। इसको हाफ से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 3। मोल रेशो कौन सा वाला? सिंपल वाला। ये कितना बन जाएगा? 3, ये 5, एक ये 2। ये आ गया कि नहीं आ गया? और ऑलरेडी ये सिंपल भी है और होल नंबर में भी है। अगर मान लो होल नंबर में नहीं होता, मान लो ऐसा बनता है कि 2.5 3.5 बन जाता, फिर इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करते। जो एक से मल्टीप्लाई करते वही सबसे मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मुझे रेशो वही मेंटेन करना था। वैसे ऐसा नहीं करना है। अभी बताओ अब क्या होगा? कार्बन कार्बन कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। आयोडीन कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ये बन गया क्या अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। बना कि नहीं बना एम्पेरिकल फॉर्मूला? अब जल्दी से बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे एन चाहिए। कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है। 1.5 नहीं आना चाहिए, इंटीजर में बनेगा ये। कितना लिखा है उसमें? 300 लिखा है। दो 200 करो इसको, क्योंकि रेशो एन इंटीजर ही होगा। कितना बन गया? 200/200। 200 क्या बन गया ये? 200। 200/200 तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा?
C3H5IO2, यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो लिखो जल्दी। चलो आ गया। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हटा दें। क्वेश्चन लिखो। 25 ग्राम सैंपल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन ऑन burning produce 88 ग्राम CO2 and 9 ग्राम H2O। ये दिया हुआ है। अब ध्यान सुनना, ये दिया गया है मेरे पास। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला रहे होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, CO2 निकलेगा, पानी निकलेगा। अब इससे तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या क्या बन सकता है। अगर अपने देखो, सबसे पहले अपने इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, कंपाउंड का वेट दिया रहेगा, बोलेगा इतना CO2 बन रहा है, इतना पानी बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस टाइप की फ्रेमिंग होगी। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा बेटा, देखना। अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के किससे रिएक्शन कराएंगे, O2 से। कंबस्शन लिख देंगे, कंबस्शन लिखा रहेगा और बर्निंग लिखा होगा, जो भी लिखा रहे, और रिएक्शन विथ O2। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान सुनना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना किस में जा रहा है, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और अदर एलिमेंट भी होंगे। तो इसमें जितना भी कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन किस में बन जाएगा, H2O में। हमेशा ये ध्यान रखना, ऑल दी कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू CO2। जितना हाइड्रोजन है वो किस में आ जाएगा। तो यहां पे सिंपल एक ही फंडा लगता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फंडा क्या लगेगा कि भाई मोल्स ऑफ कार्बन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन किसमें, CO2 में। POC लगा सकते हो, लगा सकते हो, पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, और कहीं से तो आ नहीं रहा है। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसमें हाइड्रोजन की बात करें तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन किसमें आएगा, पानी में। तो यहां पे क्या बोलोगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इक्वल टू क्या लिखेगा, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ H2O। और एक H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2, तो इंटू 2, इसमें इंटू 1, क्योंकि एक CO2 में एक था। बस इतना अगर अपन लगा लेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो, देखो आप बैलेंसिंग करते क्यों नहीं करते। जैसे मान लो मैं आपसे बोला हूं कि यहाँ पे यार 10 है, ध्यान सुनो, मान लो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है। अब आप खुद देखना, आप इसको बैलेंस करते थे O2 के साथ तो क्या करते थे, 10 CO2 करते थे कि नहीं करते थे, 10 H2O करोगे कि नहीं करोगे। जितने कार्बन यहाँ है उतनी कार्बन यहाँ लिखे कि नहीं लिखे, जितने हाइड्रोजन यहाँ है वहाँ पे हाइड्रोजन लिखे कि नहीं लिखे। तो आपने क्या किया, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो जितना CO2 निकलेगा, CO2 में जितना कार्बन आएगा वो सब किसकी वजह से आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। जितना भी हाइड्रोजन आएगा वो किस में जाएगा, H2O में। अब आप ये नहीं बोलना कि मान लो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो पूरा ऑक्सीजन इसके बराबर आएगा, नहीं आए, क्योंकि ऑक्सीजन आपने बाहर से भी ऐड किया है। ऑक्सीजन नहीं बता सकते आप,
आप ये नहीं बोल सकते कि मोल ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन इन पानी। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप बाहर से भी O2 डाल रहे हो, और बाहर से भी O2 डाल रहे हो तो फिर आप ये नहीं लगा पाओगे, ये ऑक्सीजन में नहीं लगेगा। ये अपन रिएक्शन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? रिएक्शन से। बताऊंगा ये कैसे करोगे, ये कैसे। हाँ, वेट ऑफ ऑक्सीजन में आप ये नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? अच्छा ये बताओ क्यों। क्योंकि वेट, अपन बाहर से भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कुछ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड का रहा होगा, कुछ बाहर से भी आया होगा। तो जब भी अपन ऑक्सीजन का वेट लेंगे तो ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से भी ऐड हो रहा है। मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं कि मान लो अगर मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मान लो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो इसके मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहिए तो मैं ये वाली मेथड नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से भी ऑक्सीजन ले रहा हूं कंबस्शन के लिए। तब क्या करूंगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मालूम मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये माइनस कर देना, इससे निकालना तो आ जाएगा। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा। ये अपन को ध्यान रखना है, जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा ऐसे दिए जाएंगे। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने पास आते हैं ऐसे। अब ऊपर वाला क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट वेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन लिख लो। फंडा समझ में आया क्या है? सिंपल फंडा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करूंगा तो पूरा का पूरा कार्बन किस में जाएगा? CO2 में, और पूरा का पूरा हाइड्रोजन किस में जाएगा? H2O में। हाँ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेंट की है तो आप ये नहीं बोलोगे कि पूरा ऑक्सीजन CO2 और H2O में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर से भी ऐड कर रहे हो। तब उस केस में मैं ऑक्सीजन निकालूंगा। ऑक्सीजन निकालने का सिंपल तरीका है कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन और हाइड्रोजन का काम कर दो। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में किसकी वजह से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से। तो हाइड्रोजन और कार्बन हटा दूंगा तो किसका वेट बचेगा? ऑक्सीजन का बचेगा। पहला वाला करो जल्दी। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? वही तो है, यहाँ पे थोड़ा हमने मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, मोल ऑफ कार्बन लिखा है। अगर मैं यहाँ से लिखता मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन चाहिए पड़ती, जब एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करता। मैं तो डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? मोल ऑफ कार्बन ही लिख रहा हूँ ये तो। चल, लिखो, जल्दी करो।
ऑल द कार्बन of organic compound is convert into CO2 and hydrogen convert into H2। तो POAC किस में लगा दो? कार्बन में और हाइड्रोजन में। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन।